जब सिकंदर ने अपनी विजय यात्रा शुरू की थी तो उसने सोचा नहीं था कि उसे भारत की भूमि पर एक ऐसे महान पुरुष से सामना होगा जिसकी बुद्धिमत्ता और रणनीति उसके सबसे बड़े हथियारों पर भारी पड़ेगी। सिकंदर ने जब अपनी सेना के साथ सिंधु नदी पार की तो उसका पहला मुकाबला तक्षशिला और पौरव के राज्यों से हुआ। लेकिन इसी यात्रा में उसने सुना कि मगध का साम्राज्य अपने समय का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य है। मगध में महान चाणक्य नामक एक विद्वान था जिसकी नीतियां और सोच भारत को संगठित करने की कोशिश कर रही थी। सिकंदर ने चाणक्य की ख्याति के बारे में सुना तो उसने सोचा कि अगर चाणक्य को अपने पक्ष में कर लिया जाए तो वह भारत को जीतने का सपना आसानी से पूरा कर सकता है। उसने एक संदेशवाहक भेजकर चाणक्य को यह प्रस्ताव दिया कि यदि वे उसकी अधीनता स्वीकार कर लें तो वह उन्हें अपने राज्य का सर्वोच्च मंत्री बना देगा। लेकिन चाणक्य, जो अपनी मातृभूमि के प्रति समर्पित थे, ने सिकंदर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा, जिस भूमि ने मुझे ज्ञान दिया उसी भूमि को गुलाम बनाने में मैं किसी का साथ नहीं दे सकता। सिकंदर को यह उत्तर नागवार गुजरा, लेकिन वह चाणक्य की बुद्धिमत्ता से प्रभावित भी हुआ। उसने चाणक्य से मिलने का निश्चय किया। चाणक्य ने उसे अपनी कुटिया में आमंत्रित किया। कुटिया के बाहर सिकंदर ने देखा कि मिट्टी की दीवारों पर लिखी कई रणनीतियां और गणनाएं थीं। चाणक्य ने कहा, तुम्हारी सेना भले ही विशाल हो, लेकिन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा अहंकार है। सिकंदर ने इस बात को चुनौती मानकर कहा, मैंने विश्व के बड़े बड़े साम्राज्यों को परास्त किया है, भारत को भी जीत लूंगा। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, भारत केवल भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह आत्माओं का संगम है। यहाँ हर योद्धा अपने धर्म, परिवार और देश के लिए लड़ता है। तुम उनकी मिट्टी छीन सकते हो, लेकिन उनकी आत्मा को पराजित नहीं कर सकते। सिकंदर ने चाणक्य को अपने साथ आने का आग्रह किया, लेकिन चाणक्य ने फिर मना कर दिया। उन्होंने सिकंदर को चेताया, अगर तुम आगे बढ़ोगे तो मगध के योद्धा और भारतीयों की एकता तुम्हारे विजय रथ को रोक देगी। सिकंदर ने चाणक्य की बातों को गंभीरता से नहीं लिया और मगध पर चढ़ाई का विचार किया। लेकिन इससे पहले ही उसकी सेना में भीतर ही भीतर असंतोष पनपने लगा। भारतीय योद्धाओं की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली और प्रकृति से परिचित रणनीतियों ने सिकंदर की सेना को कमजोर कर दिया। अंततः सिकंदर ने चाणक्य की बातों का महत्व समझा और भारत पर पूर्ण विजय का सपना छोड़कर अपने देश लौटने का निश्चय किया। सिकंदर भले ही विश्व विजेता के रूप में जाना जाता हो, लेकिन भारत ने उसे सिखाया कि केवल शक्ति से नहीं, बल्कि नीतियों और आत्मा की शक्ति से विजय पाई जाती है। चाणक्य की बुद्धिमत्ता और भारत की अडिगता ने यह साबित कर दिया कि एक संगठित राष्ट्र को कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती।